नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित है और स्वागत है आपका ड्रीम गुरुकुल के इस पॉडकास्ट में। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है टुवर्ड्स ओलंपियाड। क्या होता है ओलंपियाड? बहुत लोग इसके बारे में सिर्फ जानते हैं, नाम सुना है, लेकिन कितने तरह के ओलंपियाड होते हैं जो फेमस है, उसके फायदे क्या हैं, कब इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में इस डिस्कशन के लिए हैं हमारे बीच में ड्रीम गुरुकुल के क्लास 10th के स्टूडेंट नैतिक तिवारी। नैतिक ओलंपियाड में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। अभी नैतिक ने नेशनल लेवल के 2 ओलंपियाड में को क्वालिफाई किया है। तो आज हम नैतिक से इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है, कितने तरह के ओलंपियाड होते हैं, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, कितने सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो इसी में हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हेलो नैतिक, हाउ आर यू? गुड सर। गुड। पहले आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अभी 2 ओलंपियाड में आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक तो IOQM में, जहाँ पे फर्स्ट राउंड में लगभग आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3 से 4 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सेकेंड राउंड के लिए RMO के लिए 4000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो उन 4000 बच्चों में आप शामिल हो, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा एक ओलंपियाड है VVM, ठीक है। इसमें भी आपने आई थिंक नेशनल के लिए आप क्वालिफाई हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक एक ओलंपियाड के बारे में चर्चा शुरू करेंगे और इस वीडियो को शूट करने का हमारा उद्देश्य ये है कि बाकी लोग भी ये समझें कि उनके लिए एक सूचना की तरह है, एक इंफॉर्मेशन की तरह, कि बाकी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ओलंपियाड में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये आपसे पूछना रहेगा कि कितने तरह के फेमस ओलंपियाड हैं हमारे देश में अभी प्रचलन में? मेरे अकॉर्डिंगली जो ओलंपियाड्स है मैं उसको मेजरली 2 मेजर क्लासिफिकेशंस में बाइफरकेट करूंगा। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो गवर्नमेंट कंडक्टेड एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्टेड है। तो ये जब मैं गवर्नमेंट स्पेसिफिक ओलंपियाड्स की भी बात कर रहा हूँ तो उसको मैं फर्दर सेग्रीगेट करूंगा। एक ऐसे ओलंपियाड्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स for representing their countries on a scale of international Olympiads, and जो second होते हैं वो सिर्फ इसी होते हैं in order to inculcate scientific temper and caliber in children। तो यही जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो इसलिए बिल्ड हुआ है ताकि बच्चों को साइंस में लाए, साइंस में इंटरेस्टेड, साइंस में फैसिनेटेड करे। और कितने ओलंपियाड के बारे में आप जानते हैं? अगर आप गवर्नमेंट का बोलेंगे तो मेजरली NTSC KVPI ये सब तो हटा दिया गया है, बट जो 5 मेन है जो मैं जानता हूँ वो है एक MTI द्वारा कंडक्टेड IOQM है। क्या है MTI? MTI जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैथमेटिकल टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिनका पेरेंट कंपनी BARC है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फाइन। और ये अगर मैं MTI के बारे में बोलूं, IOQM के बारे में, तो वो IOQM का एक फर्दर एक बहुत 5 ओलंपियाड्स का एक स्टेज होता है, 4 ओलंपियाड्स का अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक बात करूं तो। और ये जो ओलंपियाड ये जो फर्दर होता है ये मेरे पहले कैटेगरी में पड़ता है कि बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है फॉर IMO, जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड होता है, उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो पहला होता है जिस IOQM के बाद RMO, उसके बाद फिर INMO, ठीक है ना, उसके बाद फिर IMO इंटरनेशनल के लिए जो जाते हैं। हाँ। ओके फाइन। दूसरा कौन सा ओलंपियाड है? दूसरा है NSEE, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस। ओके। अब इसमें तो बेसिकली 2-3 लेवल्स होते हैं एंड इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, आर्यभट्ट मैथ्स ओलंपियाड क्या है? सर आर्यभट्ट मैथ्स ओलंपियाड जो है वो वही मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट इनकलकेट करने के लिए या जगाने के लिए। इसमें ना ही सिर्फ NCERT क्वेश्चंस आता है, बल्कि आपको जो मैथमेटिशियंस जो अननोन थे पहले, जो या फिर मिसलेनियस या लेस नोन थे पहले, उनको बच्चों की दृष्टि में लाया जाता है। ओके। इसके अलावा और भी ओलंपियाड? रामनुजन ओलंपियाड एक है, उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव आर्यभट्टा की तरह है एंड इसको भी आप एज अ स्टेपिंग स्टोन, एज अ फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द ओलंपियाड्स, क्योंकि जो ये दोनों ओलंपियाड्स है इसमें NCERT लेवल का आता है। तो
ओके, हम लोग भी इसमें थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। एक बार पहले हम और ओलंपियाड के बारे में समझ लें। वीवीएम क्या है, जिसके लिए भी आप नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हैं? वीवीएम वीवीएम का भी वही है। वीवीएम क्या है, आपको मिसलेनियस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस का नॉलेज देता है। सेकंड, वीवीएम को भी डिवाइड किया गया सीनियर एंड जूनियर कैटेगरी में, और ये दोनों का सेम पेपर बनता है एओसैट का। अच्छा, और ये थ्योरी होता है, पर एक्चुअल चीज जो वीवीएम को किसी और ओलंपियाड से डिस्टिंग्विश करता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड राउंड्स। इसमें आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और वो बेसिस पे, और वो ओलंपियाड्स के बेसिस पे आपको कुछ वाइवा पूछा जाएगा। फाइन। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले IOQM पे, ठीक है ना? तो कितने कैटेगरी में इसमें इनरोलमेंट होता है, यानी किस क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्लास 8 to 12 के बच्चे देते हैं, और जहां केवी और केवी का लिस्ट अलग बनता है। अच्छा, और इसको भी जो 8 to 12 है, इसको भी सेग्रीगेट किया गया है, एक 8 to 11 और एक 12th क्लास, दोनों का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। अच्छा। और केवी का भी अलग कट ऑफ निकलता है। फिलहाल जो एनरोलमेंट, मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसका जो कट ऑफ निकलता है वो स्कूल वाइज निकलता है? स्कूल वाइज नहीं, वो केवी का नाम क्यों आया? केवी और जो जवाहरलाल जेएनवी है, वो दोनों अलग इसलिए रखा गया क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है। अच्छा अच्छा, और बाकी सारे प्राइवेट स्कूल्स में अलग रखा गया है। ठीक है। ये IOQM का जो होता है पेपर, वो कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का सर। इसमें मेजरली कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? इस IOQM कंप्लीटली मैथ सेंट्रिक होता है। ठीक है, मैथ सेंट्रिक होता है। 3 घंटे में किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं? अगर कोई बच्चा IOQM के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो किस पे फोकस करे तो ज्यादा उसका ठीक रहेगा? अगर मैं बोलूं तो IOQM एक ऐसा एग्जाम है जो आपका मैथ्स के प्रति पोटेंशियल और ये सब चेक करता है। आपका क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आप कितना सोच पा रहे हो उसके वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो टेस्ट करता है। अच्छा। और इसका कट ऑफ जनरली बहुत लो जाता है, 100 में 10, 100 में 20 पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, टॉप 1% में आप आ जाते हैं बच्चों के, जो एक्चुअली में दिखाता है कि पेपर कितना ऑब्सक्योर है, कितना टफ है। और ये जो IOQM होता है, अगर आपको पढ़ना है तो जैसे आप मान लीजिए IOQM जो मेजरली होते हैं 4 टॉपिक्स में स्प्लिट है। पहला है अलजेब्रा, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा है नंबर थ्योरी, और चौथा है कॉम्बिनेट्रिक्स। तो जो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में आप मान लीजिए 9th 10th का पढ़े, तो 10th में एक आता है कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आता है। उसको अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको एक विएटास रिलेशंस मिलता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि IOQM में जो होता है, अगर आप डीपली स्टडी करते हैं मैथ्स के बारे में, अगर आप डीपली स्टडी करते हैं, आप डीपली सोच पा रहे हैं, आपको एक्चुअली में मैथ्स से लव है, तब ही आप IOQM के क्वेश्चंस बना पाएंगे। फिलहाल वैसे तो IOQM में 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बनाने लायक होता है, पर बाकी अराउंड 22 to 23 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्चुअली में टफ होते हैं। फाइन। तो इसके बाद फिर उसका नेक्स्ट राउंड होता है RMO। इसमें भी मैथ से रिलेटेड चीजें रहती हैं, पूछी जाती हैं। हाँ, ठीक है, यानी जितने भी इसके स्टेजेस होते हैं सब में मैथ से रिलेटेड चीज पूछी जाती हैं। अगर इस ओलंपियाड में बच्चा सबसे ऊपर जाता है, यानी सबसे आखिरी पायदान को भी क्लियर करता है, तो वो मैक्सिमम उसको क्या एडवांटेज मिलते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको इसके 2 मेजर एडवांटेजेस बोल सकता हूँ। पहला जो एडवांटेज है प्रीटी क्लियर है कि आपका जो सोचने का क्षमता है वो बहुत बढ़ जाता है, एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है आपको। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली उसके प्रति, तो धीरे धीरे आपका मैथ्स की तरफ का जो व्यू होता है, व्यू पॉइंट्स, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो धीरे धीरे करके तेज होने लगते हैं आप मैथ्स की तरफ। पर और जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत डिस्टिंग्विश पॉइंट है कि IITs जो है, मैं पहले एक नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस बोला था, और अभी जो IOQM है उनके बेसिस पर भी वो सीट देता है अपने में बीटेक के लिए। हाँ, बीटेक के लिए, और फिर बैचलर किसके लिए? बीटेक और BSc दोनों के लिए। अच्छा। कुछ सीट रिजर्व रहती है उसके लिए। हाँ, कि IIT बॉम्बे तो सिर्फ BSc ऑफर करता है, बट IIT कानपुर जैसे जो टॉप कॉलेजेस में आता है जिनका NIRF रैंकिंग 6 या 6 से कम है, वो भी इसके बेसिस पे सीट्स अलोकेट करता है आपको। क्या कुछ कैश रिवार्ड भी मिलता है इसमें? नहीं, कैश रिवार्ड्स नहीं मिलते इसमें। फाइन। इसमें पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। वहां अराउंड 150 to 160 कंट्रीज आते हैं।
अच्छा। और वहां जाके मान लीजिए अब दूसरे दूसरे कंट्रीज में, जैसे 2016 में रियो में हुआ, या अभी तो फिलहाल शिरे या बुल्गारिया में हुआ है, तो अलग अलग कंट्रीज में जाके इंडिया का 7 मेंबर का टीम बनता है और रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो ऑनर है, वो जो डिस्टिंक्शन है, वो आप अचीव करते हैं इसके द्वारा। एक गर्व की का भी विषय होता है अगर आप मतलब इंडिया को या अपने देश को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बातचीत में आया था एनएससी के बारे में, ये एक ओलंपियाड है, क्या है इसके बारे में आप बताइए। एनएसई वही, ये जो कंडक्ट होता है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स द्वारा कंडक्ट होता है, आईएपीटी द्वारा। अच्छा। एंड इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नवंबर के एंड में होता है। एंड इसको दो मेजर क्लासिफिकेशंस में सेग्रीगेट किया गया है। ठीक है। एक जूनियर साइंस के लिए, जो जूनियर चिल्ड्रन है टिल क्लास 10th, एंड एक होता है फॉर सीनियर चिल्ड्रन, जिनका जो सिलेबस होता है वो प्रीटी मच होता है जेईई एडवांस, जेईई मेंस या फिर नीट से। तो आप जनरली ऑब्जर्व करते होंगे कि जो बच्चे जैसे कोई टॉपर्स होते हैं जो जेईई एडवांस में भी अच्छा कर पाते हैं और इसमें भी अच्छा कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत सिमिलर होता है। तो एनएसई में जो मैं दो मेजर क्लासिफिकेशंस का बात कर रहा था, वो था एक जूनियर साइंस टू क्लास 10th एंड एक होता है सीनियर के लिए। ये एनएसईजेएस जो होता है जूनियर साइंस के लिए, ये तीन सब्जेक्ट्स को आपका देखता है, एक्सेस करता है कि कितना अच्छा है आपका। वो तीन सब्जेक्ट्स तो हम सब जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये 216 नंबर का होता है। इसका जो मार्किंग सिनेरियो ये होता है कि 2 स्कोर्स बनते हैं, एमआई और मेरिट इंडेक्स और मिनिमम एडवाइजेबल स्कोर, यानी इस स्कोर के अगर आपके नीचे आया तो आप सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो एमआई जो होता है वो टॉप 10 बच्चों का एवरेज निकाल के बनता है। अच्छा। और एमएस जो स्कोर होता है वो स्कोर होता है जिसके नीचे आप नहीं रहा, जिसके नीचे अगर आप लाए तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा उसके नेक्स्ट लेवल जो है ओसीएससी में बैठने का। नाइस। और जूनियर एनएससी जूनियर का जो है वो कितने साल तक के बच्चे इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? 12 से 14 साल के बच्चे। और सीनियर के लिए? सीनियर के लिए 15 से 17। 15 से 17। हाँ, फाइन। सीनियर में क्या होता है, जैसे जूनियर आपने बताया, सीनियर में देखिए इसमें एक ही पेपर होता था, जूनियर साइंस। सीनियर्स में होता है चार मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होता है। एक होता है फिजिक्स, जिसको आप एनएसईपी कहते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स। और केमिस्ट्री होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर केमिस्ट्री। एंड तीसरा जो होता है वो होता है एनएसईए फॉर एस्ट्रोनॉमी। एंड फिर एक होता है एनएसईबी बायोलॉजी। हाँ, अगर आप नीट में इंटरेस्टेड है तो आप एनएसईबी प्रेफर कर सकते हैं, एंड जेईई एडवांस में तो एनएसईपी एनएसईसी आप प्रेफर कर सकते हैं। कब इसकी एनरोलमेंट डेट आती है और कब इसके एग्जामिनेशन होते हैं? एनरोलमेंट डेट अराउंड सितंबर अक्टूबर आता है, सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ऐसे। अच्छा, कितने क्वेश्चंस होते होंगे इसमें एनएससीजेएस में? 60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस होते हैं, फाइन। अब आता है आर्यभट्टा मैथ्स ओलंपियाड, ये क्या है? आर्यभट्टा मैथ्स ओलंपियाड जो है वो जो होता है वो बेसिकली इनकलकेट होने के लिए होता है। मैंने आपसे बोला कि वो मैथ्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए होता है। अच्छा। अगर आप फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी और हमारे ड्रीम गुरुकुल के मॉड्यूल्स भी लगाएंगे तो आपको अल्टीमेटली आप उसके प्रति इंटरेस्ट जगा ही लेंगे मैथ्स में, और उसमें अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। ये जो होता है, ये पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करता है। क्वालिटेटिव उतना अच्छा नहीं करता है, क्वांटिटेटिव करता है। अच्छा। क्वालिटेटिव मतलब जैसे कमर्शियल मैथ्स हो गया और ये सब, तो वो सब ये चेक करता है। साथ में साथ कुछ मैथमेटिशियंस जो आज तक हम लोग नहीं जानते थे, जो थोड़े मिसलेनियस थे, जो थोड़े लेस नोन थे, वो हमारे व्यू में आते हैं। अच्छा, उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। तो क्या उनके बारे में कैसे जानने का मौका मिलता है? उनको पढ़ना होता है या उनके बायोग्राफी आती है, क्या आती है? नहीं, इसमें बायोग्राफी और ये सब नहीं आती, उसमें उनके डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं। कितने क्वेश्चंस इसमें होते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं? आर्यभट्टा में तो 2 स्टेजेस होता है, एंड क्वेश्चंस जो होता है वो वैरी करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि एक साल में कितना ही आएगा। ओके, फाइन। रामानुजन क्या है ओलंपियाड? रामानुजन ओलंपियाड आर्यभट्टा ओलंपियाड की तरह एक सेम इंटेंट लगता है, इन ऑर्डर टू इनकलकेट इंटरेस्ट
इन वंस माइंड रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। वो मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए होता है किसी भी बच्चे का। किस क्लास के बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हैं? आर्यभट्टा में 6 to 11th और अच्छा। रामानुजन में भी 6 to 11th। फाइन। एक जिसमें अभी आप नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वीवीएम, क्या है वीवीएम? वीवीएम जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये एनसीईआरटी द्वारा कंडक्टेड है एंड एक दो और इंस्टीट्यूशंस है। तो ये जो वीवीएम है वो सिर्फ ना ही आपके थ्योरेटिकल पार्ट को एक्सेस करने का एम करता है, ये बल्कि प्रैक्टिकल पार्ट को भी टेस्ट करता है आपका। जो इसका पहला राउंड होता है वो होता है ऑनलाइन राउंड होता है वो, और जिसको 40 क्वेश्चंस के जो पहला होता है, जो एक मिसलेनियस साइंटिस्ट एंड सम अननोन इंडियन मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट के बारे में आता है क्वेश्चंस, एंड जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस होता है वो अगर आप मान लीजिए 6 to 10th में है, तो 6 to 10th के लिए वो 4 सब्जेक्ट से आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी। और जो नेक्स्ट लेवल होता है स्टेट लेवल कैंप, ये कोई ना कोई रिनोड इंस्टीट्यूशन में होता है। अच्छा। और इसके लिए, इसमें जाने के लिए आपको अपने रीजन में टॉप 20 में आना पड़ता है। ओके। इस बार जहां मैं गया था वो था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ओके। और वही होता है आपका फर्दर एसएलसी, जहां पहला जो राउंड होता है वो ईओसैट और ईओसैट, साथ में साथ वो इस बार तो आयुर्वेदा के बारे में आया था, जो कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिसेस जो प्रैक्टिस किया जाता था ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, और ये सब जैसे आयुर्वेद हो गया, या फिर ये बाकी सब्जेक्ट के अलावा पूछा जाता है? हाँ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलावा ये चीजें पूछी जाती हैं? हाँ। फाइन। और जैसे आयुर्वेद हो गया, या फिर कोई ना कोई मैथमेटिशियन हो गया, जैसे ब्रह्मगुप्ता, वरम हीरा और अलग लेस नोन और नेग्लिजिबली नोन मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट, उनके बारे में क्वेश्चंस आ जाता है, जो बहुत अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अवेयरनेस बढ़ाता है आपका। नेक्स्ट होता है आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटी। ये कुछ ना कुछ आपके क्रॉसवर्ड्स या फिर ये होते हैं जो आपका आईक्यू चेक करने के लिए, या फिर आपका कितने अच्छे से आप प्रेशर को डील कर पाते हैं, सह पाते हैं, उसी को देखने के लिए होता है ये आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटी। और जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल राउंड। एक्सपेरिमेंटल राउंड में 4 मेन सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपसे कहा 10th में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। फिजिक्स में मेरे वक्त तो फिलहाल ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज और ये सब के क्वेश्चंस आए थे, और केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड था, मैथ्स में सिमिलैरिटी के, और जो ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑफ टर्मरिक एंड ये सब के रिगार्डिंग बायोलॉजी में आता है। तो ये 40 मार्क्स का होता है, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है। तो ये चेक करता है कि आप कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंटरी इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स साइंस। और अगर मान लीजिए आप इस सब में भी सिलेक्ट हो गए, एसएलसी में भी आप टॉप 20 में फर्स्ट, एसएलसी आप जी का मतलब स्टेट लेवल कैंप ना? हाँ, फाइन। इसमें कैश रिवॉर्ड्स मिलता है एसएलसी में। जो फर्स्ट आता है उनको 5,000 रुपए, सेकेंड आता है उनको 3,000 रुपए, और थर्ड जो आता है उनको 2,000 रुपए। ओके। और फर्दर आप जाते हो कोई ना कोई और ज्यादा रिनोड इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटी कानपुर में हो गया, या फिर आईआईटी बीएचयू में हो गया, कोई भी आइजर में, जहां आप अपना नेशनल कैंप देते हो। अच्छा। नेशनल कैंप वही सेम पैटर्न फॉलो करता है, बट क्वेश्चंस इस बार कुछ होते हैं कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चंस जो एक्चुअली में आपका थिंकिंग इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आईओक्यू में एनएससी, उसी के रिलेटेड सम क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी यूएसएट में, और कुछ ना कुछ टॉपिक मिलता ही, और एक्सपेरिमेंटल राउंड होता ही, आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटी। तो ये सबका ही ओवरऑल कंक्लूजन है वीक में। ओके। इसके अलावा एक दो और भी कुछ ओलंपियाड्स होते हैं जो आपने शुरुआत में जिक्र किया था। कुछ ओलंपियाड गवर्नमेंट कंडक्टेड होते हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। उसमें एक दो नाम अगर लेना चाहें आप, तो किसको बताना चाहेंगे जो भी थोड़ा सा, जिसको आपने कभी अटेम्प्ट किया हो? देखिए, मैंने एसओएफ जो है पिछले 3 साल से अटेम्प्ट किया है, और एसओएफ भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और एसओएफ के कुल मिला के आई थिंक 6 to 7 ओलंपियाड्स हैं। एंड अगर आप मैथ्स एंड साइंस के प्रति इंक्लाइंड है तो आप एनएसओ, आईएमओ, या फिर अगर आप थोड़ा और ज्यादा इंक्लाइंड है तो एनसीओ भी ले सकते हैं, साइबर ओलंपियाड, जो आपका कंप्यूटर एनालिटिक्स और ये सब चेक करता है। तो एनएसओ जो होता है, मैं जब एनएसओ का बात कर रहा हूँ, तो एनएसओ का जो एनरोलमेंट होता है वो सबका एनरोलमेंट एक ही साथ होता है,
अप्रोक्स अगस्त या सितंबर के मंथ में हो जाता है, जुलाई अगस्त के मंथ इसके लिए, क्योंकि प्राइवेट ओलंपियाड्स के प्रति ज्यादा भाग दौड़ होता है। और इसमें क्या होता है, ये एसओएफ के जो ओलंपियाड होते हैं 2 लेवल्स में होते हैं। पहला होता है आपका पहला लेवल होता है, सेकंड लेवल में आपको प्रमोट करने के लिए जो सेकंड लेवल होता है उसके बेसिस पे आपको कैश अवार्ड्स दिया जाता है। इसमें भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ बच्चे देते हैं। इसमें भी अराउंड 1 से 2 लाख बच्चे पर ओलंपियाड देते हैं। एंड एनएसओ जो होता है, अगर आप गुरुकुल का भी मॉड्यूल्स लगाते हैं, ड्रीम गुरुकुल का, या फिर हम लोग के भी जो टीचर्स है, फैकल्टीज, अगर आप उनका भी बात सुनते हैं तो तब भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा एसओएफ के ओलंपियाड्स में। ओलंपियाड में क्यों अपीयर करना चाहिए? ओलंपियाड इसलिए हम लोग को जाना चाहिए, ओलंपियाड प्रेफर करना चाहिए। भले ही इन बच्चों को ऐसा लगता है कि एकेडमिक से अलग है, एकेडमिक से स्प्लिट है, पर ऐसा बात नहीं है। दोनों का एक कॉमन वे होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपको साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप यही नहीं बोलेंगे कि बोर्ड्स का पेपर लगा लिए, मैट्रिकुलेशन का पेपर लगा के आप उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते हो ना कि आप टैलेंटेड हो सब्जेक्ट में या फिर आप इंटरेस्टेड हो सब्जेक्ट में। वो तो आपको पढ़ना पड़ा है नंबर के कारण, पर ओलंपियाड जो एक्चुअली में होता है वो आपका प्योर लव या इंटरेस्ट चेक करता है टुवर्ड्स वन सब्जेक्ट। सही बात है। कैसे बैलेंस करते हैं चीजों को आप? मतलब आप एकेडमिक्स भी रहता है वहाँ का भी, स्कूल का या कोचिंग का प्रेशर, या और बाकी आपको उधर ओलंपियाड के भी, कैसे आप मैनेज करते हैं दोनों चीजों? अगर मैं बोलूँ तो बाकी सारे ओलंपियाड ठीक है। अब बाकी सारे ओलंपियाड को अगर आप मान लीजिए अपना सिलेबस लगा रहे हैं, मॉड्यूल लगा रहे हैं और कुछ सर टीचर्स के नोट्स बना के उसी को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज कर ले, लाइक फीनमैन टेक्निक और ये सब, तो आपको कहीं ना कहीं बाकी सारे ओलंपियाड्स में ईज हो जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस कहीं ना कहीं हम लोग जो सिलेबस पढ़ते हैं उससे एक बहुत अच्छे खासे लेवल तक मैच करता है। पर जो मेन पॉइंट ये है वो है आपका आईक्यू। देखिए, मैं आपको कहा कुछ ना कुछ टॉपर्स होते हैं जो जी एडवांस में भी अच्छा करते हैं एंड फिर वो आईपीएचओ में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल लाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एक्चुअली में मैच करता है दोनों इसमें। बट अगर आप मैं आपको मैथ्स के बारे में बोलूँ, आईक्यूएम और एलएमओ ये सब के बारे में, तो इसमें अलग फंडा है। आईक्यूएम जो होता है वो एक लेवल ऊपर का ओलंपियाड होता है। पहली बात, वो कोई आपका एनसीईआरटी और ये सब नहीं चेक करता है, उसके लिए अलग से आते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा 4 स्प्लिट टॉपिक्स, ये 4 स्प्लिट टॉपिक्स में जैसे जे एडवांस में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आईक्यूएम में प्लेन ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री साथ में साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है आईक्यूएम में। तो वो ये दिखाता है कि कितना एक लेवल का टफनेस है ये आईक्यूएम ओलंपियाड में। सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर आपका उस सब्जेक्ट में लव है और आप उसको टाइम दे रहे हैं, तो आपके लिए वो परफेक्ट है, मतलब आगे जाना आईक्यूएम के लिए, और मजा भी आएगा आपको। जैसे आईक्यूएम का क्वेश्चन ये फिलहाल कि अगर आप उसको बर्डन समझ के आप करते हैं तो वो नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए इंटरेस्टेड है, वो आप कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन का पॉसिबल सोल्यूशन है। अब आईक्यूएम निकालने के लिए बस एक सिंपल सा फंडा है कि आप वो 4 टॉपिक्स रिव्यू भी मत कीजिए, छोड़िए, 1 या 2 टॉपिक को उनमें से मास्टर कीजिए। अगर आप 1-2 टॉपिक को भी मास्टर कर लेते हैं इन 4 मेजर टॉपिक्स में, तो गारंटीड है कि आपका होगा। कैसे, क्या, कहाँ से आपको हेल्प मिलती है जहाँ पे आप इन चीजों में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में करेंगे? अभी तक आपको कहाँ से हेल्प मिली, कहाँ से आप रेफरेंसेस लेते हैं? रेफरेंसेस तो ऑब्वियसली हम यहाँ कोचिंग के मॉड्यूल से या फिर फैकल्टी से भी लेते ही हैं। साथ में स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स फैकल्टी, वो मुझे बहुत अच्छे खासे क्लास 8 से लेके हमको कुछ लेवल तक, कुछ क्या बहुत अच्छा खासा लेवल तक अपग्रेड किया। और कौन से माध्यम है? और माध्यम की बात करूं तो बहुत सारे बुक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आरएमओ का बात करूं या फिर मान लीजिए पीआरएमओ की बात करूं, तो एक प्रशांत जैन के बुक आते हैं। अगर वो आप लगाए पीआरएमओ के लिए तो आप अच्छा खासा लगा लेंगे। मतलब मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आप प्रशांत जैन के बुक के क्वेश्चंस आप लगा दे रहे हैं तो आप गारंटीड आपका आईक्यू में निकल जाएगा।
और सेकंड जो होता है पाथ फाइंडर होता है। अब ये पाथ फाइंडर जो होता है ये विकास तिवारी नाम के एक मैथमेटिशियन है, वो लिखते हैं। वो एक्चुअली में आपका ये चेक करता है। पाथ फाइंडर एक फिजिक्स में भी होता था जिसको इरोडोव के लेवल का समझा जाता है। और ये जो मैथ्स का पाथ फाइंडर होता है ये ओलंपियाड्स के लिए होता है। एंड इसको लगाने में बहुत लोगों का पसीना छूट जाता है क्योंकि बहुत टफ होता है बुक। फिलहाल कोई बात नहीं है, बस धीरे धीरे करते रहने से हो जाता है। धीरे पेशेंस आपको जीत दिला सकता है ये सब ओलंपियाड। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा नैतिक, और अभी आपके बोर्ड्स की एग्जामिनेशन भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करेंगे, और कम से कम हम ये जरूर उम्मीद करेंगे कि आप नेशनल लेवल पे कोई ना कोई रैंक लेके आएंगे, जिससे हमारे जिले का, आपके परिवार का, हमारी कोचिंग का, आपके विद्यालय का, हर जगह सबका नाम रोशन करें आप। तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच नैतिक। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हमें किसी एक ओलंपियाड में जाना है तो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिले तो कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा उसका भी रेशियो बढ़ेगा। ये डिस्कशन को आज शूट करने का या आप लोगों के सामने रखने का हमारा यही उद्देश्य रहा है। आप इसकी जानकारी टाइम टू टाइम नेट पे ले सकते हैं इन सभी ओलंपियाड्स के बारे में। इसके अलावा आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको गाइड कर सकते हैं अपने मॉड्यूल के थ्रू, अपने क्लासेस के थ्रू। इनफैक्ट अगर कुछ नहीं तो कम से कम हम आपको मैसेज करके बता सकते हैं कि इस समय ये ओलंपियाड होने वाला है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू।